हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज है संडे और फिर सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन हम उठ गए हैं क्योंकि बहुत सारे काम था। और थोड़ा सा ये भी है कि आलस त्याग करके हम अपने फिर से वही वाली पुरानी वाली रूटीन पे आ रहे हैं। कपड़े धुलने थे, डाले थे मशीन में, लेकिन लाइट चली गई तो हमने लाइट का वेट नहीं किया और फिर हम नहा वहा के आ गए थे पूजा करने। सोचे थे जल्दी से खाना बना लेंगे, लाइट आएगी तब कपड़े धुलेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है। हमारे मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है तो हमने सोचा कपड़े सूखेंगे नहीं। लेकिन फिर पूजा कर ही रहे थे कि लाइट आ गई तो हमने सोचा कि पहले कपड़े ही धुल लेते हैं जिससे सूख जाए। कपड़े धुलते रहते हैं, लेकिन तब तक पतिदेव जी फिर आ जाते हैं। वो उठ गए रहते हैं, चाय बस पिए थे तो आ जाते हैं, बोले भूख लगी है कुछ नाश्ता बना दो। पकौड़ी की सब्ज़ी बनाने वाले थे, बट हम पकौड़ी ही छान देते हैं, सारे लोग नाश्ता कर लेते हैं। फिर सोचते हैं खाना क्या बनाएं, खाना भी जल्दी से फिर सब्जी चावल रोटी बनाते हैं। मतलब ये सब करते करते आज के दिन लगभग हमारे 11:30 बज गए थे, संडे के दिन। कितना भी सोचो कि जल्दी से उठ करके हम सारे काम कर लेंगे, बट वही है ना कि संडे के दिन कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और बाहर कोई लोग आए थे तो वही हम इनको चाय दे रहे थे, बोल रहे थे ट्रे में दे दो, किस लिए रखी हो उसको। लेकिन फिर वही है ना कि सोचे क्या दूँ, 2 ही कप लेके जाना है, ऐसे ही लेते जाइए, वही बोल रहे हैं। चलिए फिर इन सब बातों ये सब बातें तो होती रहेंगी जब हम एक गृहिणी हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं हम अकेले ही होकर के कितने कैसे सारे मतलब कामों को मैनेज करते हैं और खुद के लिए भी समय निकाल करके पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और यही सब बातें हैं। अगर आप हताश मत होइए। आप अगर ये खुद से कंप्लेन कर रही हैं कि बहुत सारा काम रहता है, हम समय नहीं दे पाते, देखिए अगर आप 3 बजे भी उठेंगी ना, अगर काम करने लगेंगे घर का, तो काम घर का ख़त्म नहीं होगा। ये आप बिल्कुल, हम भी ये समझ गए। अगर हम पहले सोचते थे कि ये काम करके ये काम करके तब, लेकिन कुछ काम अब हम ये मतलब वही था ना, नेक्स्ट डे के लिए छोड़ने लगे कि नहीं कल के लिए छोड़ना है। और यही सब बातें थी। फ़िलहाल पहले नहीं पढ़ पाते थे तो बहुत गुस्सा आती थी। गुस्सा वही आते तो ससुराल में गुस्सा किसके ऊपर होना है, हस्बैंड के ऊपर ही होते थे। बट अब इन सब बातों पे बिल्कुल मतलब वही होता है ना, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी होता है कि जब आ जाती है तो आदमी खुद समझने लगता है। थोड़ा सा झुझलाहट होती है जब नहीं पढ़ पाते, लेकिन नहीं, ऐसे ही मतलब कैसे भी करके खुद से समय निकालना है और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना है। क्योंकि आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, देखिए अगर हम अभी से तैयारी किए रहेंगे ना तो थोड़ा सा एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है जब हम पेपर देने जाते हैं, तो इसी वजह से। और हाँ, एक ज़रूरी बात हम ये कहना चाहते थे कि अगर आप जैसे सुपर टेट का, आप पहले जैसे 2021 में ही, हमने तो 2021 में ही बैच लिया था, बट अब कोई नया बैच मत लीजिएगा। आप उसी का रिवीजन कीजिए, उसी से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें, नई चीज़ों को मतलब उसमें ऐड करके देख लीजिए। बट ये नहीं है कि हाँ फिर से आप नया बैच लीजिए। और आप नहीं लिए हैं फिर से, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तब आप नया बैच ले सकते हैं या बुक से पढ़ सकते हैं। अगर कोई रेगुलर जैसे बीटीसी किया है तो आप उसके लिए भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबके, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम किसका बैच ले, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर लोगों का देखिए ना मतलब समझने का एक, किसको किससे ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन से टीचर से, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है जैसे हमें जिससे अच्छा लग रहा हो आपको उससे अच्छा ना लग रहा हो। तो यही हमारा कहने का मतलब है। जैसे वैसे तो कोचिंग बहुत सारी हैं, जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट हो गया, अध्ययन मंत्रा हो गया, सचिन एकेडमी हो गया, टीचिंग परीक्षा हो गया। आप अपने सॉरी आप अपने वही है कि कंडीशन के हिसाब से किसकी कितनी फ़ीस है, कैसे है, उसी हिसाब से आप मतलब कौन कैसा पढ़ा रहा है, उसी हिसाब से आप नए बैच लीजिए या तो बुक से तैयारी कीजिए, लेकिन जल्दी से जुट जाइए। क्योंकि वही है ना कि समय इतनी जल्दी जल्दी भागता है। और वही है कि अब अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब तक तो ऐसा लग रहा था कि हाँ वैकेंसी नहीं आएगी, बट आएगी। क्योंकि चुनाव है और इस समय कुछ ज़्यादा ही खबरें चल रही हैं। तो समय का मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, ये आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर के सीख सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम अपनी वीडियो में देखिए अपनी तैयारी
समय का मैनेजमेंट और एक सरकारी नौकरी पाने की चाह में हम अपने सफ़र को आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तो हमारे इस सफ़र का आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ही विचारों को रखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए हम पढ़ रहे थे तो ये हमारी बिट्टू हमारी साड़ी पहन करके आ गई थी। फिर हमने कहा जाओ यहाँ से, तो डांस कर रही हैं। फ़िलहाल बाय। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, अभी से जुट जाइए और आने वाली भर्ती में हम लोग ज़रूर सफल होंगे। भोलेनाथ ऐसा करें कि अब की बार जितने भी लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए और अपने उनके अब उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बाय।